Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are starting with our chapter number 4 of class 6th SOF series and the name of the chapter is Methods of Separation. ऐसे बहुत सारे methods होते हैं जिससे हम अलग अलग जो substances होते हैं उनको एक mixture से separate करते हैं. उन सब methods के बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. Now, first one, मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस. दो टाइप के हम पढ़ेंगे. सबसे पहले कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, वर्ड से पता लग रहा होगा. मिक्सचर्स है यानी कि एक से ज्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट है और प्योर सब्सटेंसेस का मतलब है एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, है ना. पर देखते हैं व्हाट इज एक्चुअली मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस. एलिमेंट्स हैव अ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स. ठीक है, That is why they are pure substances. इसीलिए सिंगल टाइप ऑफ एटम्स जो है एलिमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस. नाउ कंपाउंड्स. कंपाउंड्स कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. कंपाउंड में क्या होते हैं, सिर्फ एक टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कैसे मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि है H2O की मैं बात कर लूं. इट इज अ मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल है तो H2O के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दैट इज अ कंपाउंड एंड इट इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस. ठीक है, नाउ substances materials not always occur in nature as elements and compounds only. अब हमारे नेचर में हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो सब्सटेंसेस हैं वो एलिमेंट्स के मतलब फॉर्म में अकर हो, ठीक है, या फिर कंपाउंड के फॉर्म में अकर हो. ठीक है, नाउ देयर आर ए थर्ड टाइप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मिक्सचर्स. तो वो क्या होते हैं, मिक्सचर्स जो है वो हमारे नेचर में हमें मिलते हैं. ठीक है, नाउ विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. तो क्या होते हैं मिक्सचर्स. मिक्सचर्स वो होते हैं सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं मिक्सचर्स जिनमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं मिक्सचर. ठीक है, तो आपको समझ आया कि भाई मैटर की अगर मैं बात करूं तो वो दो में है. पहला है प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, दूसरा है मिक्सचर्स. गॉट इट. अब मेरी बात सुनेंगे. प्योर सब्सटेंस की अगर मैं बात कर लूं तो प्योर सब्सटेंसेस मैंने आपको जस्ट अभी बताया, एलिमेंट्स का मतलब होता है सिंगल टाइप ऑफ एटम्स. ठीक है, एलिमेंट्स का मतलब होता है सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, राइट. और कंपाउंड की अगर मैं बात कर लूं तो कंपाउंड का मतलब होता है सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. वो होते हैं कंपाउंड. और आप इसमें एक वर्ड नोटिस करेंगे कि सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक ही टाइप के एटम्स है एलिमेंट में और कंपाउंड में एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स है. दैट मींस कि ये दोनों क्या हो गए, हमारे प्योर सब्सटेंसेस हो गए. और दूसरे, अब हमने ये भी देखा कि हमेशा नेचर में जरूरी नहीं होता कि जो हमें सब्सटेंसेस हैं वो प्योर फॉर्म में मिले, है ना. तो वो हमें किस मैटर जो है हमें प्योर फॉर्म में मिले, वो हमें मिक्सचर्स के फॉर्म में भी मिल सकता है ना. तो मिक्सचर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर्स. मिक्सचर्स क्या होते हैं, मोर देन two or two. That means, wait, mixtures can have two or more than two types of atoms. Two types of elements or compounds.
तो प्योर सब्सटेंसेस तो होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब होता है सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज अ एलिमेंट, ठीक है, वो होता है एलिमेंट। और वो प्योर सब्सटेंस क्यों है? बिकॉज इट हैज सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। कंपाउंड की अगर मैं बात कर लूं तो कंपाउंड होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें अब अगर मैं कंपाउंड की बात कर लूं तो कंपाउंड होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। single type of molecules are present in a compound, that's why compounds भी क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। गॉट इट। अब अगर हम देखें नेक्स्ट की मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स में 2 या मोर देन 2 टाइप ऑफ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए यानी कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं मिक्सचर्स में, इसलिए हमने वर्ड दिया मिक्सचर। 2 टाइप्स के मिक्सचर हम पढ़ेंगे, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर्स। गॉट इट। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, Olympiad white, iron does not occur in its pure form in nature. It occurs in the form of ores like hematite and magnetite. These ores have to be deoxygenated. Oxygen has to be removed to get pig iron, which is used to make alloys like stainless steel. अब क्या होता है अगर हम नेचर में आयरन की बात करें, यानी कि जो आयरन होता है, लोहा होता है, वो नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वो प्योर फॉर्म में कभी भी हमें नहीं मिलता। नेचर में वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वो क्या होता है, एक हमें ओर्स में मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, जिसको हम बोलते हैं हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ऐसा कुछ दिखता है मैग्नेटाइट, और हेमेटाइट और जो होता है वो ऐसा दिखता है। These ores have to be deoxygenated. Oxygen has to be removed to get pig iron. अब क्या होता है कि जब हमें ऑक्सीजन जो होती है उसको रिमूव करना पड़ता है, इससे ऑक्सीजन को क्या करवाना पड़ता है? रिमूव करवाना पड़ता है। और डीऑक्सीजनेशन क्या होता है? डीऑक्सीजनेशन एक प्रोसेस होता है। डीऑक्सीजनेशन क्या होता है जी? डीऑक्सीजनेशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम ऑक्सीजन को रिमूव करवाते हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेशन में क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके नाउ, ओके नाउ सी, तो क्या होता है कि ये है आपका डीऑक्सीजनेशन। डीऑक्सीजनेशन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम रिमूव करवाते हैं। और ये जो ओर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये प्योर फॉर्म नहीं होती आयरन की। आयरन जो है वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है नेचर में, है ना। नेचर में प्योर फॉर्म में हमें आयरन मिल ही नहीं सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हमें ये जो है नेचर में ओर्स की फॉर्म में मिलता है, और उस ओर का क्या नेम है? हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। और जब इन हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ओर से हम ऑक्सीजन को रिमूव करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्योर आयरन मिलता है। ऑक्सीजनेशन करवाते हैं, डीऑक्सीजनेशन करवाते हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन को रिमूव करवाते हैं। Okay, now see, which is used to make alloys like stainless steel. अब क्या होता है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम यूज में लेते हैं, जिसमें क्या होता है? स्टेनलेस स्टील का मतलब क्या होता है? स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है जो आयरन से यूज करके हम बनाते हैं, तो उस फिर आयरन को यूज लिया जाता है स्टेनलेस स्टील को बनवाने में। सो व्हाट हैपेंस कि आयरन जो होता है वो हमें नेचर में प्योर फॉर्म में मिलता ही नहीं है। प्योर फॉर्म में वो प्रेजेंट होता ही नहीं है। वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्या नाम है उस ओर्स का? हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट है नाम इसका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इन ओर्स को हम ओर्स से ऑक्सीजन को रिमूव करवाते हैं। ऑक्सीजन को रिमूव करवाते हैं तो क्या मतलब है? डीऑक्सीजनेशन। इसका मीनिंग है डीऑक्सीजनेशन, यानी कि हम ऑक्सीजन को रिमूव करवाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डीऑक्सीजनेशन। इन ओर्स से जब ऑक्सीजन को रिमूव करवाते हैं तो हमें पिग आयरन मिलता है। व्हाट इज पिग आयरन? पिग आयरन इज स्टिल नॉट प्योर फॉर्म। ये भी क्या होती है? इम्प्योर फॉर्म होती है। इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन।
लेकिन इससे हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करवा देते हैं। जब ओर से हम ऑक्सीजन को रिमूव करवा देते हैं तो हमें मिलता है पिग आयरन। ओके, नाउ and this pig iron is used to make alloys like stainless steel। तो आपको समझ आ रहा होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमने दो ओर्स पढ़े। नेचर में आयरन कभी भी नेचर में प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ओर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या नाम है उस ओर का, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। जी, अब क्या होता है, इनमें से हम ऑक्सीजन को रिमूव करवाते हैं, यानी कि मैंने कर दिया माइनस ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस करवा दिया। अब हमें क्या मिलेगा, पिग आयरन मिलेगा। हमें क्या मिलेगा अब, पिग आयरन। और पिग आयरन जो है वो भी एक इम्प्योर फॉर्म होती है। ये भी क्या है, प्योर आयरन नहीं होता है, ये भी एक इम्प्योर फॉर्म होती है। और इसका यूज किया जाता है to make alloys like stainless steel, तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है, राइट। सो व्हाट हैपेंस कि हमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट फॉर्म में मिलता है, जिसका हम डीऑक्सीजनेशन करवाते हैं, दैट मींस ऑक्सीजन को रिमूव करवाते हैं, और हमें फिर पिग आयरन मिलता है जो कि एलॉयज बनाने के लिए काम में आता है। और जैसे कि एलॉयज क्या है, स्टेनलेस स्टील। एयर अराउंड अस इज ऑल्सो अ मिक्सचर, हमारे अराउंड एयर है वो भी क्या है, एक मिक्सचर है ऑफ सेवरल गैसेस, यानी कि बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है हमारे आसपास जो एयर है। एयर में क्या क्या प्रेजेंट है जी, एयर में क्या क्या है, सेवरल गैसेस कौन कौन सी है, क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, यानी कि बहुत सारी सेवरल गैसेस जो है हमारे एयर में प्रेजेंट है। और एयर क्या है, मिक्सचर है। टैप वाटर एंड सी वाटर आर ऑल्सो मिक्सचर्स, टैप वाटर और सी वाटर क्या है, मिक्सचर्स ही होते हैं। हम प्योर फॉर्म में जो वाटर है वो हम यूज नहीं कर रहे, हम टैप वाटर यूज करें चाहे सी वाटर का हम बात कर ले, सब क्या है, मिक्सचर है। नाउ दे कंटेन वाटर एंड डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, इनमें क्या होते हैं, वाटर भी है और कुछ डिसॉल्व्ड फॉर्म में कुछ सॉल्ट्स भी प्रेजेंट है। मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, क्रीम एंड मैनी अदर थिंग्स। अब मैं बात करूं मिल्क की, तो मिल्क क्या है, मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, वाटर का, क्रीम का, ठीक है, और बहुत सारी चीजों का। तो मिल्क भी क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर है, वाटर क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ वुड, इट इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सेल्यूलोज। अगर मैं वुड की बात करूं तो वो भी क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर है, किसका, वाटर का और सेल्यूलोज का मिक्सचर है। तो हमने तीन चीजें देखी कि एयर भी मिक्सचर है और मिल्क भी मिक्सचर है और वुड भी मिक्सचर है। क्या किसका मिक्सचर है, वाटर भी मिक्सचर है, किसका मिक्सचर होता है, एक होमोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें जैसे कि सेवरल गैसेस, एयर में सेवरल गैसेस है और वाटर में हमारे डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं और वाटर है, मिल्क में वाटर है, क्रीम है और बहुत सारी बाकी चीजें, और वुड में सेल्यूलोज है और वाटर है। Thus we see that very few substances in nature are pure. Most of the substances occur as mixtures in nature. अब क्या होता है, ज्यादातर जो चीजें हमारे आसपास है, few substances जो हमारे आसपास है, वो सब क्या है,
वो सब प्योर, वो बहुत फ्यू है, यानी बहुत कम है जो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। बहुत कम ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अकर एज मिक्सचर्स इन नेचर। मोस्टली जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं हमारे नेचर में? मिक्सचर्स की फॉर्म में होते हैं। बहुत कम सब्सटेंसेस हैं जो प्योर फॉर्म में है। समटाइम्स सब्सटेंसेस आर यूजफुल व्हेन दे आर प्योर। अब कभी कभी ऐसा होता है कि प्योर फॉर्म में ही कुछ सब्सटेंसेस हमारे लिए यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी only when it does not contain any impurity, that is nothing else is mixed in it. अब अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर जो होता है वो कब करेगा इलेक्ट्रिसिटी को कंटेन, इलेक्ट्रिसिटी को कब कंडक्ट करेगा? जब वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। यानी कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली व्हेन इट इज इन प्योर फॉर्म। यानी कि हम जो तार बनाते हैं, कॉपर होता है, कॉपर के बाहर प्लास्टिक की वायर्स में क्या होता है? प्लास्टिक की कवरिंग होती है कॉपर के बाहर वाली साइड में। बट द मेन थिंग जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, जितने भी वायर्स हमारे बने हुए हैं वो कॉपर से बने हुए हैं, लेकिन वो क्या है? प्योर कॉपर है। बिकॉज कॉपर में अगर कोई भी इम्प्योरिटी होगी, या फिर हम बोल दें कि कॉपर में अगर कोई भी एक्स्ट्रा, सिर्फ कॉपर के अलावा अगर कोई और चीज भी उसके अंदर मिक्स्ड है, कोई और भी एलिमेंट मिक्स्ड है, देन इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज यूज्ड टू मेक वायर्स बट ओनली व्हेन इट इज इन इट्स प्योर फॉर्म। तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि हम सारे मिक्सचर्स ही यूज में लेते हैं, हमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी चाहिए जो प्योर फॉर्म में ही हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, इन सर्टेन केसेस substances are more useful when they are not absolutely pure. Example, iron is almost never used in its pure form and it is as it is too soft and also rust easily. अब क्या होता है कि मैं बात करूं, अगर जैसे मैंने अभी बोला कि कॉपर तो हमें प्योर फॉर्म में ही चाहिए अगर हमें यूज करना है, बिकॉज वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन वो प्योर फॉर्म में होना बहुत जरूरी है, ठीक है? पर अगर मैं दूसरी कुछ और चीजें हैं जो हमें प्योर फॉर्म में नहीं, हमें मिक्सचर की फॉर्म में यूज में लेनी होती है, हमें वो हमारे लिए कब यूजफुल होती है कुछ चीजें? जब वो प्योर फॉर्म में ना प्रेजेंट हो। आयरन की मैं बात करूं तो मोस्टली सारे केसेस में वो क्या होता है? मिक्सचर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कभी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता ही नहीं है। प्योर फॉर्म में क्या प्रेजेंट ही नहीं होता। तो जब प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है तब वो क्या होता है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। और हमें क्या चाहिए कि आयरन हमारा कैसा होना चाहिए? आयरन जो है वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अब क्या होता है कि वो इतना ज्यादा सॉफ्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब वो प्योर होता है आयरन प्योर होता है तो क्या होता है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत जल्दी रस्ट हो जाता है, यानी कि जंग उस पे बहुत ज्यादा जल्दी लग जाती है। इसीलिए हम आयरन को मोस्टली केसेस में क्या करते हैं? मिक्सचर की फॉर्म में यूज करते हैं। नाउ इट इज यूज्ड इन casted forms with some impurities with some impurities in it in the making of pipes, beams, manhole covers etc. अब क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है कि जब इसको हम यूज करते हैं तो बहुत सारी चीजों में यूज तो करते हैं आयरन की, हम लोहे की बहुत सारी चीजें बनाते हैं, पर किस फॉर्म में? मिक्सचर की फॉर्म में। उसमें क्या करते हैं? उसमें कुछ इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं और फिर हम क्या बनाते हैं? पाइप्स बनाते हैं। यू कैन सी हियर, ये पाइप्स है ना? और फिर क्या बनाते हैं हम? बीम्स भी बनाते हैं। दिस इज बीम्स। ऐसे ये जो यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में काम आती है बीम्स, है ना? और मैनहोल कवर्स, ये क्या है? मैनहोल कवर्स, जो कवरिंग्स जो यूज होती है उनको हम बोलते हैं मैनहोल कवर्स। आपने देखा होगा रोड पे ऐसे मैनहोल कवर्स लगे हुए होते हैं। बीम्स कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होती है। पाइप्स का यूज होता है पानी के लिए, है ना? वाटर के पाइप्स जो हम लगाते हैं वो किसके लगवाते हैं? है ना? आयरन के लगे हुए होते हैं कई बार। तो क्या होता है? वो भी किसके हैं? वो कभी भी किसमें? प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। वो आयरन, वो इम्प्योरिटी को मिक्स करके वो आयरन बनाया जाता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे हम, आइए देखते हैं। Different substances present in a mixture
आर कॉल्ड इट्स कॉम्पोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब क्या होता है मिक्सचर में, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मिक्सचर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मिक्सचर। अब मिक्सचर में जितने भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 चीजें उसमें डाली थी मिक्सचर में, तो ये चारों मेरी क्या हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इनको मैं क्या बोलूंगी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, या फिर मैं बोल दूंगी कंपोनेंट्स है मिक्सचर के। मिक्सचर को बनाने के लिए जो भी चीजें यूज में ली जाती है उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बात समझ गए आप। नेक्स्ट है हमारा, a mixture is called homogeneous when its components are distributed evenly and each part of the mixture has the same properties। अब क्या होता है, हम बोलते हैं कि मिक्सचर तो हमने 2 टाइप्स के पढ़े हैं मैम, है ना। मिक्सचर्स के टाइप्स कितने पढ़े हमने, 2 टाइप्स पढ़े हमने। एक हमने पढ़ा होमोजीनस और एक हमने पढ़ा हेटेरोजीनस। और होमोजीनस क्या होता है जी, होमोजीनस एक ऐसा मिक्सचर होता है जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और हर पार्ट में, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कोई भी लेयर्स नहीं दिखती आपको होमोजीनस मिक्सचर में। आप उसे नेकेड आइज से जब देखोगे तो वो आपको क्या दिखेगा, एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा, कोई भी उसमें डिफरेंशिएटेड लेयर आपको नहीं दिखेगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। Each part of the mixture has same property. That means कि जो मिक्सचर है उसका कोई भी पार्ट अगर मैं ले लूं, उसमें से कुछ भी पार्ट उसमें से निकाल लूं, तो क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी रहेगी, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है किसी भी पार्ट की। शुगर इन वाटर इज सच एग्जाम्पल। अब शुगर जो है, जब हम वाटर में शुगर को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, आफ्टर सम टाइम द शुगर डिसअपियर्स, शुगर जो है वो गायब हो जाती है ना, हमें लगता है। बट व्हाट हैपेंस इन दैट केस कि उसमें होमोजीनस मिक्सचर बन गया, मिक्सचर की सारी प्रॉपर्टीज, दैट मींस मैं उसमें से कुछ भी अगर पार्ट निकालती हूं तो सेम प्रॉपर्टीज ही रहती है। व्हेन शुगर इज मिक्स्ड इन वाटर इट डिसॉल्व्स इन इट। अब क्या करते हैं हम, जब शुगर को ऐसे मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर में घुल जाती है। द मिक्सचर इज क्लियर एंड यू कैन नॉट सी द शुगर इन इट। अब मिक्सचर क्या होता है, वो एकदम क्लियर होता है मिक्सचर, यानी कि उसमें कोई भी डिफरेंशिएटेड लेयर आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, और शुगर जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है, ऐसे लगता है गायब हो गई, बट एक्चुअली उसके एटम्स जो होते हैं उस साइज में बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं और वो पूरी तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में मिक्सचर बना लेते हैं। दैट इज होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कॉफी की मैं बात कर लूं, डिफरेंशिएटेड कोई लेयर नहीं दिखती हमें, कॉफी इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। वाइन इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। एयर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। ब्रास इज आल्सो एग्जांपल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। स्टील, नेचुरल गैस, विनेगर, ब्लड। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, होमोजीनस मिक्सचर्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओलंपियाड बाइट। एन एलॉय इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 or more elements at least one of which is a metal। एलॉय क्या होता है, एलॉय जो होता है, एलॉय जो हमने स्टेनलेस स्टील इज अ एलॉय, आपको पता होगा, है ना। तो व्हाट इज एलॉय, एलॉय जो होता है वो 2 या मोर एलिमेंट्स से बनाया जाता है ना, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं एलॉय में, ठीक है। 2 और मोर एलिमेंट्स से बनाया जाता है, गॉट इट, ओके जी। तो 2 और मोर एलिमेंट्स से एलॉय को बनाया जाता है, जिसमें से एक जो होता है वो क्या होता है, मेटल होता है। समझिए आप बात को, जिसमें से एक क्या होगा, मेटल होगा। आई होप यू गॉट दिस कि एलॉय किससे बनाया जाता है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बनाया जाता है, जिसमें से एक क्या होगा, मेटल होगा, ठीक है। एंड रिजल्टिंग मटीरियल हैज मेटेलिक प्रॉपर्टीज। इसीलिए जो रिजल्टिंग मटीरियल होता है, इसीलिए जो एलॉय बनता है उसमें क्या होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है, ओके। तो क्या होता है कि मेटेलिक प्रॉपर्टीज कैसे आई, बिकॉज 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर जो है एलॉय बनाया जाता है, और जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं उनमें से एक क्या होता है, मेटल होता है, और एक मेटल होता है, उसकी वजह से एलॉय जो बनता है उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो होती है। नाउ
Electrum is naturally occurring alloy consisting of gold and silver. Very important. इलेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रम एक नेचुरली हमारे नेचर में अपने आप अकर होने वाला एक एलॉय है और ये किससे बनता है? सिल्वर और गोल्ड से। किससे बनता है? सिल्वर और गोल्ड का एक एलॉय होता है। और अब आप कहेंगे मैम इस एलॉय में तो दो मेटल्स हैं, सिल्वर और गोल्ड, तो क्या है, हमने बात करी थी कि एक मेटल होना जरूरी है। एक से ज्यादा होगा नो प्रॉब्लम, हो सकता है एक से ज्यादा, बट एलॉय में हमेशा एक मेटल तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा मेटल भी हो सकता है। सो इलेक्ट्रम क्या है? इलेक्ट्रम एक नेचुरली हमारे नेचर में अपने आप अकर होने वाला एक एलॉय है जो कि किससे बनता है? सिल्वर और गोल्ड से बनता है। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम का ये एक पिक्चर है जिसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों आपको मिलते हैं। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। एंड वहां से आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है ना, इलेक्ट्रम से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। A mixture is called heterogeneous when the constituents are not evenly spread throughout the mixture and each part of the mixture does not have the same properties. अब क्या होता है कि हम कब बोलते हैं कि एक मिक्सचर जो है वो हिटेरोजीनस मिक्सचर है? कब बोलेंगे कि हिटेरोजीनस मिक्सचर है? जब इवनली स्प्रेड नहीं होता। पहली बात तो आपको एक डिफरेंट लेयर्स दिखेगी, डिफरेंशिएटेड लेयर्स दिखेगी। जैसे सैंड और वाटर का मिक्सचर आपने कभी देखा होगा, तो सैंड नीचे रहती है, वाटर ऊपर रहता है, तो आप दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप अच्छे से देख सकते हो, है ना। दोनों जो कंपोनेंट्स है वो डिफरेंट दिखेंगे, आपको लेयर्स दिखेगी, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। और ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर डज नॉट हैव सेम प्रॉपर्टीज। और ऐसा नहीं होता कि मैं अगर जो है प्रॉपर्टीज अगर देखूंगी मैं उस मिक्सचर की, तो नीचे से अगर समझ लो सैंड और वाटर का है, उसमें से मैंने नीचे से अगर कोई पार्ट निकाल लिया तो उसमें तो मिट्टी होगी, और ऊपर से निकालूंगी तो वाटर होगा, है ना। तो कहाँ हुई? प्रॉपर्टीज तो सेम नहीं आएगी, है ना। तो ये ऐसा नहीं होता। हेटेरोजीनस मिक्सचर में आपको डिफरेंट लेयर्स देखने के लिए मिलती है और साथ में आपको डिफरेंशिएटेड लेयर्स भी दिखेंगी, और जो मिक्सचर होगा उसमें सेम प्रॉपर्टीज नहीं होती है पूरे मिक्सचर की। Sand and water are the example of heterogeneous mixture. As sand gets settled at the bottom, it does not dissolve in water. हमने देखा था कि क्या होता है, सैंड जो होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है और वाटर ऊपर रह जाता है heterogeneous mixture में। Even if the mixture is stirred, we can see the sand and water separately. चाहे आप कितना भी उसको घोलने की कोशिश कर लो, कितनी भी आप उसमें कहते हैं ना उसका स्टिर करवा लो, पर क्या होगा, वो सैंड और वाटर कभी मिक्स नहीं होते आपस में, और डिफरेंशिएटेड लेयर्स आपको आराम से देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। ये शुगर है, ये वाटर है, और शुगर और वाटर को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है? होमोजीनस मिक्सचर बन जाता है। अब होमोजीनस मिक्सचर आप देखो, ये वाले जो ब्लू वाले हैं ये किसके हैं? मॉलिक्यूल्स वाटर के, ठीक है। ये किसके हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स। और जो व्हाइट वाले हैं वो शुगर है, ठीक है। अब देखो इस पिक्चर में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में शुगर आराम से, जैसे मतलब एकदम देखो, फिर वाटर का, फिर शुगर, वाटर शुगर, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? होमोजीनस मिक्सचर का। अब मैं सैंड की और वाटर की बात करूं तो दोनों को मिक्स करूंगी तो क्या बन जाएगा? हेटेरोजीनस मिक्सचर। हेटेरोजीनस मिक्सचर जब बनेगा तो आपको ऐसे दो डिफरेंट लेयर्स देखने के लिए मिलेगी। ये क्या है? नीचे सैंड है ना, और ऊपर क्या रहता है? वाटर रहता है। अब आप देखोगे तो ये ऐसे, ये ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और ये नीचे सैंड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ऊपर क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स, नीचे सैंड के। तो क्या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको पता लग रहा होगा कि होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर कैसे बने, और एग्जांपल्स भी आपको समझ आ गए होंगे।
If we take some part of the mixture, it may have more sand or water than the other part of the mixture because the molecules in the mixture are not evenly spread. Hence, it does not have the same properties. अब मैंने यही आपको बताया था जस्ट अभी कि जब आप एक मिक्सचर बनाओगे वाटर और सैंड का, है ना, तो क्या होगा, नीचे सैंड सेटल डाउन हो रखी है और ऊपर वाटर है. अब अगर ऊपर से मैं कोई पार्ट निकाल लूं उसका, तो उसमें वाटर ज्यादा होगा फॉर श्योर. नीचे से निकालूंगी तो सैंड ज्यादा होगा फॉर श्योर, है ना. तो ऐसा क्यों हुआ कि जो मिक्सचर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. लेकिन ऐसा क्या इस होमोजीनस मिक्सचर में होगा जब शुगर और वाटर का बनेगा? नहीं. चाहे आप नीचे से निकालो चाहे आप उस ऊपर से निकालो, जो शुगर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, मिक्सचर इवनली स्प्रेड होगा. इसलिए कोई भी आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखने के लिए इसमें नहीं मिलेगी. जो सॉल्यूशन होगा वो पूरी तरीके से इवनली स्प्रेड आउट होगा. लेकिन सैंड और वाटर में क्या होगा कि नीचे से निकालोगे तो सैंड ज्यादा होगी, ऊपर से निकालोगे तो वाटर ज्यादा होगा. तो प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती पूरे मिक्सचर की. नेक्स्ट देख लेते हैं ओलंपियाड बाइक. The crude oil or petroleum that is drilled out from beneath the surface of the earth is a mixture of many hydrocarbon compounds consisting of hydrogen and carbon. अब अगर बात करें कि क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम आप बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है. क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम कुछ ऐसा दिखता है दिखने में. यू कैन सी इन द पिक्चर, ये है क्रूड ऑयल या आप बोल सकते हो कि पेट्रोलियम. तो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम जो होता है वो कहाँ से निकाला जाता है? अर्थ में, अर्थ के अंदर से उसको निकाला जाता है ना. अब क्या होगा कि ये क्या होता है, क्रूड ऑयल जो होता है वो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है. ठीक है, हाइड्रोकार्बन, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम जो होगा वो हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है. व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई? हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, ये वर्ड आया हाइड्रोजन और कार्बन से, यानी कि किसके? हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है. ठीक है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन. अब क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की अगर मैं बात करूं तो वो जो होते हैं वो उसमें बहुत ज्यादा, क्रूड ऑयल में क्या होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब उसमें मिक्सचर होता है, यानी कि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है. पेट्रोलियम या मैं बोल दूं क्रूड ऑयल, लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ऑयल, नेचुरल ऑयल एक्सेट्रा. अब क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, बहुत जो क्रूड ऑयल होता है उसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है. अब ये हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर एक्चुअली क्या है कि क्रूड ऑयल या हम पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करवाया जाता है, या फिर हम बोलें कि उसके जो क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम जो हमारा होता है उसमें से क्या बनता है, उससे हमें पेट्रोल निकलता है, उससे केरोसिन भी निकाला जाता है, उससे डीजल ऑयल भी निकाला जाता है और नेचुरल ऑयल और बहुत सारी चीजें उससे निकाली जाती है. तो क्या हुआ, मिक्सचर हुआ ना ये. तो क्रूड ऑयल एक्चुअल में क्या है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल और नेचुरल ऑयल, इन सब का एक मिक्सचर है. Crude oil is separated into its consequence in giant factories called refineries. अब क्या होता है, क्रूड ऑयल को, क्रूड ऑयल की क्या है, कंपोनेंट्स बोल सकते हैं हम या कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोल सकते हैं, है ना. क्रूड ऑयल के या पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स क्या है? डीजल, पेट्रोल, नेचुरल ऑयल और केरोसिन, है ना. तो इन सबको सेपरेट करवाया जाता है और इसके लिए बड़ी बड़ी जाइंट फैक्ट्रीज होती है जिनको हम बोलते हैं रिफाइनरीज. ठीक है, रिफाइनरीज में क्या होता है, क्रूड ऑयल जो होता है उससे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स हम बोल सकते हैं उनको अलग अलग करवाया जाता है. Now, soil is an example of heterogeneous mixture. It has pebbles, plant matter and sand in it which are not distributed evenly. अब अगर सैंड की हम बात करें, यानी कि मिट्टी में भी मिक्सचर है. मिट्टी भी क्या है, मिक्सचर है. ठीक है, लेकिन क्या है, हेटेरोजीनस मिक्सचर है. क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है. लेकिन अगर मैं बात करूं
सॉइल की, तो वो क्या है, हेटेरोजीनस मिक्सचर है। क्यों है हेटेरोजीनस मिक्सचर जी, उसमें हम आराम से देख सकते हो, आपको पेबल्स दिखेंगे, स्टोन्स दिखेंगे, ठीक है, सैंड भी उसमें दिखेगी। अब मेरी बात सुनेंगे, सॉइल और सैंड अलग है, ठीक है। सॉइल के हम कब वर्ड यूज करते हैं, सॉइल हम जब यूज करते हैं जब उसके अंदर प्लांट मैटर भी है, ठीक है, और उसमें पेबल्स भी हैं और उसमें सैंड भी है, ठीक है, in it which are not distributed evenly, और ये evenly distributed नहीं होते हैं। अब आपने कहा देखा होगा, ये देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं ऐसे छलनी से, है ना, छानूंगी अगर मैं सैंड को, तो क्या होगा कि सैंड में से पेबल्स, प्लांट मैटर और बहुत सारी चीजें ऊपर रह जाएगी, और जो नीचे सॉइल जो सैंड जो होगी वो नीचे चली जाएगी। तो सॉइल में, एक्चुअल में हम सॉइल वर्ड यूज जब करते हैं कि सॉइल में क्या क्या है, सॉइल एक हेटेरोजीनस मिक्सचर है, सॉइल में पेबल्स होंगे, प्लांट मैटर होगा और सॉइल में सैंड भी होगी। Air is a homogeneous mixture of oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide along with water vapor and other materials. एयर की अगर मैं बात कर लूं तो एयर क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। क्या एयर में आपके आसपास एयर है, क्या आपको अलग अलग गैसेस सब दिख रही है, नहीं दिख रही है ना। तो एयर इज एक्चुअली अ होमोजीनस मिक्सचर जिसमें कोई भी डिफरेंशिएटेड लेयर्स आपको नहीं दिखेगी। और एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ अदर मटेरियल्स भी एयर में प्रेजेंट होते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर मे नॉट बी इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस, for that is mixture may be homogeneous और heterogeneous। अब जो constituents होते हैं जरूरी नहीं है कि जो homogeneous mixture हो या heterogeneous mixture हो तो constituents का proportion हमेशा same रहे, proportion different भी हो सकता है। Now, the components of a mixture retain their individual physical properties. अब जो components होते हैं उनकी भी अलग अलग physical properties होती है। तो क्या होता है कि वो अपनी properties जब वो mixture बना लेंगे तब भी ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी properties को lose कर दें, वो अपनी properties में को lose नहीं करते हैं। Some mixture can be separated into constituents by physical, mechanical or thermal using means. थर्मल यूजिंग हीट मीन्स, अब क्या होता है कि कुछ मिक्सचर्स जो होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अलग अलग डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। कुछ मिक्सचर्स को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कैन बी सेपरेटेड, यानी कि कुछ मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकली, यानी फिजिकल कोई हम मेथड यूज कर ले या कोई मैकेनिकल मेथड यूज कर ले या थर्मल यानी कि हीट को यूज करके हम कोई मेथड यूज कर ले। तो हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग करते हैं, ठीक है, ऐसे मेथड्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि मिक्सचर से कैसे हम कंपोनेंट्स को या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग कर सकते हैं, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। In the formation of a mixture, the constituents do not undergo any chemical change. जब मिक्सचर बनाया जाता है तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है या हम बोल दें कि केमिकल चेंज जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में नहीं होता। The mixture may show some properties different from its constituents. अब जो मिक्सचर होता है हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी कुछ और हो और उससे स्लाइटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें मिक्सचर की देखने के लिए मिले। Now next is Olympiad bite. In a mixture, the individual molecules of the constituents enjoy being near to each other, but their structure do not change after entering into mixture. अब क्या होता है, जब एक मिक्सचर में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आसपास ही रहते हैं, एक दूसरे के पास ही रहते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स, बट क्या होगा, उनके स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स के एटम्स का हम बोल सकते हैं कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। We cannot identify the dissolved substances in a glass of water
by just looking at it. For example, for this we need to study the properties of the sample of water given and those of the pure water. Pure water boils at 100 degrees Celsius. If the sample of water has a slightly higher boiling point, it is not pure. अब हम कह सकते हैं कि जो प्योर, अब ऐसे तो नहीं है कि मैं एक ग्लास ऑफ वाटर मैंने देखा और मैं देख के बता दूंगी इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, नहीं, ऐसा नहीं होगा. नेकेड आइज से मुझे ऐसे पता नहीं लगेगा कि वाटर जो है वो प्योर है या इम्प्योर है. क्या मैं देख के बता सकती हूँ? क्या आप देख के बता दोगे कि दिस इज द प्योर वाटर एंड दिस इज द इम्प्योर वाटर? नहीं पता लगेगा, ऑफ कोर्स बात है. तो क्या होता है उस केस में? उस केस में हम वाटर को बॉईल करवा सकते हैं. अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस आते ही बॉईल होना शुरू हो जाता है, इट इज द प्योर वाटर. बट अगर उसका टेम्परेचर स्लाइटली हायर चला जाता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में वो बॉईल हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं इट इज नॉट प्योर वाटर, इट इज इम्प्योर वाटर. कैसे पता लगा सकते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट से पता लगा सकते हैं दैट द वाटर इज प्योर और नॉट. नेक्स्ट इज योर सेल्फ टेस्ट 1. Which of the following is an example of homogeneous mixture? Homogeneous mixture का कौन सा example है? Iron fillings and sulfur, chalk powder and water, soil या alloy? तो हमने अभी पढ़ा था alloy is a homogeneous mixture. तो D इसका आंसर हो जाएगा. Which of the following statement is not correct? आपको गलत statement बतानी है, not correct statement. Air is a homogeneous mixture. क्या air homogeneous mixture है? Of course. When water is mixed with water, it is a heterogeneous water. और water को sugar का है, water and sugar is heterogeneous? No, it is homogeneous. तो आंसर हमें मिल गया कि इनकरेक्ट है बी वाली. sugar और water is a homogeneous mixture. तो B इसका आंसर होगा. बट लेट्स सी द अदर्स आल्सो. द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर मे नॉट बी प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस. यानी कि जरूरी नहीं है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन हो, प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स्ड रहे, जरूरी नहीं होता. जी हाँ, करेक्ट है. एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स. क्या सिंगल टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट में? यस. तो हमारा आंसर इनकरेक्ट कौन सा जा रहा था? हेटेरोजीनस नहीं होगा, यहाँ पे होगा होमोजीनस मिक्सचर. Got it? Now, so B will be the answer. Next. Select the pure substance among the following. Crude oil pure होता है? नहीं. Electrum pure है? नहीं. Muddy water pure है? नहीं. Copper is the pure substance. तो pure substance क्या होगा? B. Copper. Select the correct statement about a mixture. Correct बतानी है. Mixtures always have a fixed composition. क्या फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है मिक्सचर का? नहीं. हमने अभी पढ़ा था डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होते, जरूरी नहीं. A mixture contains only one type of molecules? No. दो या दो से ज्यादा होता है जब ही तो मिक्सचर बनेगा, है ना. अदरवाइज तो वो क्या होगा? कंपाउंड होगा. अगर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं तो. इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज. यानी कि जब मिक्सचर बनाते हैं तो जो केमिकल्स होते हैं उनकी केमिकल कोई भी वो केमिकल चेंज नहीं होता उनमें. एब्सोल्युटली करेक्ट. आंसर हमारा क्या जाएगा? सी. अ मिक्सचर कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स? रॉन्ग. एक टाइप के एटम्स अगर होंगे तो वो एलिमेंट होगा, ना कि मिक्सचर. तो हमारा आंसर जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ हेटेरोजीनस मिक्सचर. इनमें से कौन सा हेटेरोजीनस मिक्सचर है आपका? ब्रास? नो, इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर. शुगर एंड वाटर? होमोजीनस मिक्सचर. सॉल्ट एंड वाटर? होमोजीनस मिक्सचर. सैंड एंड वाटर इज अ हेटेरोजीनस मिक्सचर. तो हमारा आंसर जाएगा बी. Let's come to the next topic. Next is separation of substances. आइए देखते हैं. यानी कि अब क्या करेंगे हम? मिक्सचर में से सब्सटेंसेस को हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करवाएंगे. और चैप्टर तो हमारा यही था, मेथड्स ऑफ सेपरेशन. आइए देखते हैं. Why is it necessary to separate mixture? क्यों जरूरी है मिक्सचर्स को सेपरेट करना? देखते हैं. Separation of mixtures is often necessary to get pure substances.
प्योर सब्सटेंसेस मिलने के लिए, ताकि हमें प्योर सब्सटेंसेस मिले, इसलिए जरूरी है कि हम क्या करें, मिक्सचर से प्योर सब्सटेंसेस हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मिक्सचर में से सेपरेट करते हैं। अब हमें मिक्सचर में से फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल एक मिक्सचर था, पेट्रोलियम मिक्सचर था। अब हमें उसमें से पेट्रोल निकालना है, हमें उसमें से डीजल भी चाहिए, हमें कैरोसिन भी चाहिए, हमें नेचुरल ऑयल भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। इसीलिए प्योर सब्सटेंसेस को सेपरेट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन मेथड्स का यूज करते हैं, टू रिमूव अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और समटाइम्स टू ऑब्टेन यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो कई बार तो हमें जो चीजें नहीं चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं चाहिए, उनको रिमूव करने के लिए हमें ऐसे मेथड्स का यूज करते हैं, या फिर हमें यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जब निकालने होते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल में से जब पेट्रोल को निकालना होता है, तो भी हम ऐसे मेथड्स का यूज करते हैं। टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि प्योर सब्सटेंसेस को निकालने के लिए हम ऐसे मेथड्स का यूज करते हैं। समटाइम्स सब्सटेंसेस इन देयर प्योर फॉर्म आर नीडेड फॉर यूज एट होम, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स और फॉर रिसर्च वर्क एंड अदर पर्पसेस। फॉर दिस इवन माइन्यूट अमाउंट्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैव टू बी सेपरेटेड। अब कई बार हमें रिसर्च वर्क में, फैक्ट्रीज में, होम, घर पे या हॉस्पिटल्स में प्योर फॉर्म में हमें सब्सटेंस चाहिए होता है, और उस ऐसे केसेस में कई बार माइन्यूट यानी बहुत थोड़ा सा भी अगर इम्प्योरिटी उसमें होगी तो भी वो हमारे लिए वो यूजफुल नहीं होगा। तो हमें क्या करना होता है, प्योर सब्सटेंसेस हमें निकालना होता है, तब हम ऐसे मेथड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज योर ओलंपियाड बाइट। डिस्टिल्ड वाटर is water free from salts and used as an absolute known water quantity is desired। अब क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो क्या है, प्योर फॉर्म है वाटर की। डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर में कोई सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होते, और इज यूज्ड व्हेन एन एब्सोल्यूट नोन वाटर क्वांटिटी इज डिजायर्ड। और जब कब यूज करा जाता है, जब हमें एब्सोल्यूट इतना अमाउंट ऑफ वाटर हमें चाहिए, तो हम डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं। Though it cannot be used for drinking purpose for its taste, it is used in hospitals, laboratories, industries and in car batteries। कार की बैटरीज में भी आपको पता होगा डिस्टिल्ड वाटर यूज करा जाता है, हॉस्पिटल्स में यूज करा जाता है ना, और लेबोरेटरीज में भी यूज करा जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब हमें प्योर वाटर चाहिए तो डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर को हम पीने के लिए यूज नहीं लेते हैं, बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर इज एक्चुअली द प्योर वाटर, जिसमें कोई सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते और वो टेस्ट में भी अच्छा नहीं होता। A respirator contain only oxygen is used in case of critical ill patients so that their body does not need to separate oxygen from air। अब हम नॉर्मली अगर हम बात करें, we are healthy and we are fit, तो हम क्या करते हैं, एयर को ब्रेथ करते है ना, इनहेल करते हैं, तो हमारी बॉडी अपने आप ऑक्सीजन को क्या करती है, सेपरेट कर लेती है एयर से, और बाकी की एयर को वापस एक्सहेल कर देते हैं हम। तो ऐसे केसेस में हमारी बॉडी ने वर्क किया और हमारी बॉडी ने ऑक्सीजन को एयर से सेपरेट किया। ऐसा तो नहीं है कि मेरी नोज को पता लग रहा है, मेरी नॉस्ट्रिल्स को पता लग रहा है कि ये ऑक्सीजन है, इसको इनहेल कर लो, और ये दूसरी गैस है तो इसको नहीं इनहेल करना, ऐसा नहीं होता। हम एयर को इनहेल करते हैं, हमारी बॉडी उसमें से ऑक्सीजन को सेपरेट आउट करती है, ऑक्सीजन को यूज करती है हमारी बॉडी, और बाकी की जो गैसेस होती है जो यूजफुल नहीं होती उनको एक्सहेल कर देती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अब ये तो है फिट और हेल्दी पर्सन की बात, बट इफ द पर्सन इज क्रिटिकली इल, बहुत ज्यादा कहते हैं ना ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है बिकॉज द पर्सन इज क्रिटिकली इल, है ना, बहुत ज्यादा बॉडी जो है वो वर्क ही नहीं कर रही, तो ऐसे केसेस में उनकी बॉडी सेपरेट नहीं कर सकती, है ना, उनकी बॉडी सेपरेट नहीं कर सकती ऑक्सीजन को, इसलिए उनको प्योर ऑक्सीजन जो होती है वो सिलेंडर्स का, हमने सुना होगा ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज करते थे कोविड टाइम में। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन का यूज करा जाता है, जो कि जिससे वो प्योर ऑक्सीजन उनको चढ़ाते हैं
तो क्या होता है, उनकी बॉडी को डायरेक्ट प्योर ऑक्सीजन मिल जाती है और बॉडी बिकॉज काम नहीं कर सकती उस टाइम, क्रिटिकली ये लें तो बॉडी नहीं काम कर पाती इतना कि वो एयर से ऑक्सीजन को सेपरेट कर पाए, इसलिए उनको प्योर ऑक्सीजन जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट, तो रिमूव अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब कुछ ऐसी चीजों को रिमूव करते हैं हम जो हमें चाहिए ही नहीं मिक्सचर से, तो भी हम ऐसे मेथड्स का यूज करते हैं। समटाइम्स सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर अनडिजायरेबल। अब कुछ जो मिक्सचर में कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो अनडिजायरेबल होते हैं, जो हमें चाहिए नहीं होते। इफ स्मॉल स्टोन्स प्रेजेंट इन अ राइस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस। अब राइस में छोटे छोटे जब पत्थर आ जाते हैं, घर पे भी आपने देखा होगा, छोटे छोटे पत्थर जब आ जाते हैं, तो इसके लिए एक गुड एग्जांपल है कि हम ऐसा तो नहीं है कि वो ही राइस बना के खा लेते हैं, नहीं, हम क्या करते हैं, राइस और वो स्टोन का वो हम बोल सकते हैं कि एक मिक्सचर है, और उसमें से हम स्टोन्स को रिमूव करते हैं हैंड पिकिंग करके, हाथों से, है ना, हाथों से हैंड पिक करके ऐसे रिमूव करते हैं। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, है ना, वीट के जो होते हैं, वीट में भी कई बार क्या हो जाता है, स्टोन्स आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, रिमूव करवाते हैं, या फिर हम रिमूव करते हैं हैंड पिकिंग करके। तो क्या होता है कि हमें अनडिजायरेबल, जो हमें चाहिए नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनको हम अलग कर देते हैं। If they are not removed, they can be harmful for our teeth and body. और अगर हम इनको रिमूव नहीं करते तो हमारी बॉडी के लिए, टीथ के लिए ये हार्मफुल हो सकते हैं। Sometimes harmful substances are present in mixtures. River water may have many impurities. River water, after being collected in a water treatment department in towns and cities, removes those harmful substances by water filters before supplying the water to our homes. अब क्या होता है, रिवर वाटर की मैं बात कर लेती हूँ। तो क्या होता है कि रिवर्स जो होती हैं, उनमें जो वाटर होता है, वो ऐसा नहीं होता कि उसको वाटर डिपार्टमेंट डायरेक्ट घरों में भेज देता है, नहीं, बिकॉज इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। उसके अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई केमिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो। तो उस जब उनको घरों में सप्लाई करवाया जाता है, उससे पहले वाटर डिपार्टमेंट जो है उसको प्यूरिफाई करवाता है, ठीक है। तो क्या होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन के मेथड्स होते हैं। वाटर रिजर्वॉयर, जैसे कि वाटर जो है वो रिवर में था, फिर उसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसको प्यूरिफाई करवाया जाता है, और फिर वो वाटर को कंजप्शन के लिए घरों में सप्लाई करा जाता है। तो क्या हुआ, वाटर जो रिवर वाटर क्या था, मिक्सचर था एक टाइप का, जिसके अंदर अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी थे जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते थे। तो हम उनको रिमूव करवाते हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे कंपोनेंट्स को हम रिमूव करवाते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, और उसके बाद में हम उसको घरों में सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज टू ऑब्टेन यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि हमें सिर्फ पर्टिकुलर 2 या 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उनको सेपरेट आउट करवाते हैं। कैसे, मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स, मिल्क शुगर, विटामिन, कैल्शियम एंड मोर। अब मिल्क जो है वो बहुत सारी चीजों का एक मिक्सचर है, जैसे कि वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स, मिल्क शुगर, विटामिन, कैल्शियम, बहुत सारी चीजें, है ना। नाउ मोस्ट ऑफ अस नीड कैल्शियम, प्रोटीन, मिल्क शुगर एंड विटामिन। अब हमें क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, मिल्क शुगर चाहिए और विटामिन चाहिए। फैट इज नीडेड बाय यंग एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन। फैट किनको चाहिए होता है, यंग यानी छोटे बच्चे जो होते हैं उनको फैट चाहिए होता है, या फिर ग्रोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं जिनकी बॉडी अभी ग्रो हो रही है, उनको फैट की नीड ज्यादा होती है, ठीक है। नाउ बट इट कैन बी अनहेल्दी फॉर एडल्ट्स। अब बड़ों के लिए तो ये अनहेल्दी भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि बड़ों के लिए ये हेल्दी हो, है ना। अब जो ऑलरेडी ग्रोन है, ठीक है, जिनकी बॉडी ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है, उनको फैट की नीड नहीं है, ठीक है। उनको सिर्फ क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मिल्क शुगर चाहिए, ठीक है। लेकिन जो बच्चे ग्रो हो रहे हैं, छोटे हैं अभी, उनको फैट भी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये अनहेल्दी हो सकता है बड़ों के लिए, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, फैट मना करते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, मिल्क जिसमें कि फैट प्रेजेंट है वो अनहेल्दी है बड़ों के लिए, है ना, जो कि ऑलरेडी ग्रोन है। The fat part of cream or butter can be separate out from milk or curd by churning it. तो आपने देखा होगा, दिस इज द प्रोसेस ऑफ चर्निंग।
पता होगा चर्न करवाया जाता है ना, मिल्क को चर्न करते हैं, चर्निंग एक प्रोसेस होता है ना, जिससे मिल्क से बटर को, या हम बोल सकते हैं जो मिल्क का फैट जो होता है, जो बटर होता है, उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। क्रीम को क्रीम बोल सकते हो आप, फैट पार्ट बोल सकते हो या बटर बोल सकते हो, जो मिल्क होता है या फिर कर्ड होता है उससे उसको रिमूव कर दिया जाता है। घरों में भी आपने देखा होगा है ना, ये मेथड यूज करा जाता है, चर्निंग मेथड, जिससे कि क्या होता है मिल्क से या फिर कर्ड से जो हम कह सकते हैं कि जो फैट पार्ट जो होता है उसको चर्निंग प्रोसेस से रिमूव कर दिया जाता है। समटाइम्स दिस बटर इज नीडेड व्हेन वी मेक केक्स, हेंस सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स आल्सो गिव अस द डिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो क्या होता है फिर उसके बाद में इस बटर का यूज किसमें ले लेते हैं हम, केक्स बनाने में यूज ले लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमें कई बार मिक्सचर से इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करना होता है बिकॉज हमें पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हमें अलग चीज के लिए यूज लेना होता है। क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल की मैं बात करूं, पेट्रोलियम, अभी हमने देखा था क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम, उसमें भी बहुत सारा वो एक मिक्सचर है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एक्सेट्रा, दे आर सेपरेटेड एंड देन यूज्ड। तो क्या होता है क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम से भी पेट्रोल को, डीजल को, इनको सेपरेट आउट करा जाता है और उसके बाद में यूज करा जाता है। नाउ ऐसा एक आप देख सकते हो रिफाइनरीज जो होती है, हमने बात करी थी अभी, क्रूड ऑयल जो होता है उसको सेपरेट आउट, उससे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैसे सेपरेट आउट करते हैं हम, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई जाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो होती है वहां पे ऐसे प्लांट्स लगे हुए होते हैं जहां पे क्रूड ऑयल से जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करा जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।